हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो डेप्रिशिएशन की बातें कर रहे थे मेरे बाबू। अब डेप्रिशिएशन की ही तर्ज में एक कदम और आगे, एक बेहतरीन सी बात, एक थोड़ी सी डेप्रिशिएशन की अलग तरह की अकाउंटिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन की अकाउंटिंग। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग में क्या कैसे करते हैं, क्या अंतर होता है, क्या आज कुछ नया सीखने वाले हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल। आपकी नॉलेज में हर वक्त हर क्लास में कुछ ना कुछ नया ऐड करने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। तो चलिए खैर जी, करते हैं बातों की शुरुआत। क्या पढ़ना है आज? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। कुछ अलग अकाउंटिंग होने वाली है आज की क्लास के अंदर, तो आओ जरा प्रेम से बोले राधे राधे। करते हैं क्लास की शुरुआत। तो देखो, सबसे पहले बेसिक सा एक कंपैरिजन लेने वाले हैं हम लोग। कैसा कंपैरिजन? कि नॉर्मल डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग वर्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, आखिर बेसिकली अंतर क्या होने वाला है। तो देखो, नॉर्मल डेप्रिशिएशन की अकाउंटिंग में आप लोग जानते हो कि हमारा क्या बनता है जी, एक मशीन अकाउंट प्रिपेयर होता है, बस बात खत्म। सिर्फ और सिर्फ एक मशीन अकाउंट बनता है, और इसी ही मशीन अकाउंट के अंदर जब जब आप मशीन खरीदते हो, आप डेबिट में एंट्री दिखाते हो, क्रेडिट में एंट्री दिखाते हो इन केस ऑफ सेल, और डेप्रिशिएशन जो भी आप चार्ज करते हो यहां पर मशीन अकाउंट की ही क्रेडिट साइड में आप चार्ज करते रहते हो ऐसे करके बातें हैं। ये हम कब करते हैं? तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये करते हैं मेरे बाबू नॉर्मल डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग के अंदर। कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं? सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम, मशीन अकाउंट, दैट्स इट, बात खत्म। और जो भी डेप्रिशिएशन हमें चार्ज करना होता है वो मशीन अकाउंट के अंदर चार्ज करते हैं मेरे बच्चा। जबकि यहां जब मैं बात करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन की, तो यहां मैं सिर्फ मशीन अकाउंट की बात नहीं करूंगा। यहां ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला गया होगा कि आपको सिर्फ मशीन अकाउंट नहीं बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है। ये क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, इस बारे में अभी करेंगे हम बात, अभी करेंगे बात। लेकिन उससे पहले जरा आराम आराम से समझना शुरू करते हैं कि अंतर कितना आने वाला है। तो देखो, जो पुरानी अकाउंटिंग थी वो तो जानते ही हो आप लोग कि जब जब मशीन खरीदी जाती है आप डेबिट साइड में टू बैंक दिखाते हो। कब दिखाते हो? जब जब मशीन खरीदी जाती है। क्रेडिट साइड में आप बाय बैंक दिखाते हो जब जब मशीन बेची जाती है। तो जब जब खरीदी जाएगी, जब जब परचेज की जाएगी, तो डेबिट साइड में टू बैंक दिखाना है आपको, और जब जब सेल की जाएगी तो सेल वैल्यू के साथ में आपको क्रेडिट साइड में बाय बैंक दिखाना है। और सेल के केस में या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। तो अगर नुकसान होता है तो उसे क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बातें भी जानते हैं हम। आगे उधर वाले रूम में बैठ जाओ, आ रहा हूं मैं भी। ठीक है जी। तो जो भी हमारा लॉस का कंपोनेंट है वो हम क्रेडिट साइड के अंदर दिखाते हैं, ये बात जानते हैं हम लोग। इसके अलावा जो मेन अंतर पड़ने वाला है वो क्या, कि सिर्फ और सिर्फ डेप्रिशिएशन को लेके, कि डेप्रिशिएशन जहां नॉर्मल डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग के अंदर हम मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही चार्ज करते हैं, यहां पर कुछ बातें अलग रहेंगी हमारी। और क्या अलग रहेंगी? कि डेप्रिशिएशन एक अलग अकाउंट के अंदर चार्ज होने वाला है, नया अकाउंट बनेगा। यहां नॉर्मल डेप्रिशिएशन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता था, मशीन अकाउंट। अब तो एक नहीं बल्कि दो दो अकाउंट होंगे, एक मशीन अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। और जो डेप्रिशिएशन अब से पहले चार्ज कर रहे थे हम मशीन अकाउंट के अंदर ही, वही सेम डेप्रिशिएशन अब आपको चार्ज करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट के अंदर। ये एक दूसरे अकाउंट के अंदर डेप्रिशिएशन लगाने का क्या मतलब? तो जरा आराम से समझते हैं इस बात को। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन है, इस अकाउंट का नेचर क्या है, इस अकाउंट का पर्पस क्या है? तो इस अकाउंट का पर्पस है टू एक्यूमुलेट द डेप्रिशिएशन। अब से पहले हम लगातार डेप्रिशिएशन को मशीन अकाउंट की ही क्रेडिट साइड में चार्ज कर रहे थे, मशीन की वैल्यू को बार बार गिरा रहे थे। अब से पहले क्या कर रहे थे हम? डेप्रिशिएशन को लगातार मशीन अकाउंट के क्रेडिट में चार्ज कर करके मशीन की वैल्यू को गिराए जा रहे थे। अब के बाद से हम डेप्रिशिएशन को मशीन अकाउंट में चार्ज ना करके, मशीन की वैल्यू को ना गिरा के, हम उसे अलग से एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, प्लस करेंगे, अलग से इकट्ठा करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट के अंदर। तो प्रोविजन इज ए प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या, कि हम अलग से इकट्ठा कर रहे हैं डेप्रिशिएशन के अमाउंट को, एक है क्या बाउल के अंदर भर रहे हैं प्रोविजन के अमाउंट को। तो ऐसे करके कुछ बातें होने वाली हैं। तो डेप्रिशिएशन को हम वहां कतई भी नहीं लगाएंगे, हम बल्कि चार्ज करेंगे कहां? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और क्या आजीवन चार्ज करते रहेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। हम एक दिन आएगा जब इसके डेबिट में से डेप्रिशिएशन निकलेगा और पहुंचेगा वहां जहां इसकी डेस्टिनी है। और डेप्रिशिएशन की डेस्टिनी क्या है? हर एक का अपना भाग्य है, हर एक की अपनी डेस्टिनी है, मेरी आपकी सभी की, है ना। डेप्रिशिएशन की डेस्टिनी है क्या? मशीन की वैल्यू को कम करना। तो देखो, डेप्रिशिएशन चाहे
इधर से पकड़ूं चाहे उधर से पकड़ूं, भैया डेप्रिसिएशन करेगा तो आपका वही काम जो उसे करना है, और वो उसका काम क्या है, मशीन की वैल्यू को कम करना। तो वो पहुंचेगा तो जरूर वहीं पर जहां पर उसकी जगह है, मशीन के क्रेडिट साइड में। बस अब अंतर इतना सा है कि पहले वो डायरेक्टली मशीन के क्रेडिट साइड में लगातार हर साल जा रहा था, अब हर साल नहीं जाएगा। अगर कोई मशीन आपने खरीदी, खरीदने के बाद इस्तेमाल की और 5 साल बाद आप बेच रहे हो, तो बेसिकली 5 साल तक लगातार डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड में लगाओगे और 5वें साल में जब सेल होगी तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन उठा के वहां ट्रांसफर कर दोगे। तो देखो ये जो फर्दर हम एंट्री की बात करने वाले हैं, ये कोई डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री नहीं है, ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री है। जब कभी भी हम डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे तो बताओ मेरे बाबू यहां क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे हम, कहां जा रहा है ये डेप्रिसिएशन, मशीन अकाउंट के अंदर, तो यहां लिखेंगे हम टू मशीन, यहां लिखेंगे हम टू मशीन। और जब हम इसे क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे तो कहां से आ रहा है ये डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, तो यहां लिखेंगे हम बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन अब आपको चार्ज कहां करना है, जब बात आती है चार्ज करने की, जैसे आपसे पहले हम यहां चार्ज कर रहे थे, तो अब आपको चार्ज कहां करना है, तो वहां चार्ज करना है। लेकिन वेन एवर जब कहीं भी ये घटना होगी, कौन सी घटना होगी, सेल की घटना होगी, तो जब कहीं भी सेल नाम की घटना होगी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर सेल की ट्रांजैक्शन दी होगी, तो तुरंत आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। शुरुआत में वो जब से मशीन खरीदी थी तब से लेके आज तक का सारा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन, वो सारा का सारा आपको ट्रांसफर करना जरूर पड़ेगा। ऐसे करके बातें हैं। डेप्रिसिएशन लगाना तो वही है जहां उसकी क्या जिसके लिए एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया गया है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी क्रेडिट साइड में। ठीक है जी, ओके, हो गई हमारी बात। इसके अलावा और देखो अभी ये सारी चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी, क्वेश्चन करेंगे हम बड़े आराम से, मक्खन मलाई तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं ये सारी की सारी बातें, अगर आप पर्टिकुलरली इसका फॉर्मेट अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं, हर एक पर्टिकुलर आइटम के मायने क्या हैं, मतलब क्या है, तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा आपका, बहुत ही आराम से हो जाएगा। बस अब अंतर इतना सा पड़ेगा, अब एक अकाउंट नहीं बनाएंगे हम, बल्कि 2 अकाउंट बनाने वाले हैं। नंबर 1 इज अ मशीन अकाउंट एंड नंबर 2 इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो खैर जो मशीन अकाउंट है वो क्या है, वो एक एसेट का अकाउंट है। मशीन अकाउंट है वो एक एसेट का अकाउंट है। तो जितने भी एसेट के अकाउंट होते हैं उनका ध्यान रखना मेरे बच्चा, ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड में आप दिखाओगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आप क्रेडिट साइड में दिखाते हो। बैलेंस फिगर के तौर पे वैसे ही निकल के आएगा। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है, जिसको कि आप टू बैलेंस बीडी नाम से डेबिट साइड में दिखाओगे। ये क्या है, तो मैं हूं ओपनिंग बैलेंस। और ऑब्वियसली इन सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद, यानी अगर क्वेश्चन में परचेज है तो डेबिट साइड में टू बैंक, सेल है तो क्रेडिट साइड में बाय सेल, और सेल के केस में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की भी एंट्री करनी होती है। प्रॉफिट और लॉस की एंट्री तो आपको करनी होती है। और फिर उसके बाद में बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आप लोग निकाल देते हो बाय बैलेंस सीडी। ये बाय बैलेंस सीडी क्या है, तो ये बाय बैलेंस सीडी है आपका क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जरा आराम से देखो, साल दर साल आप यहां इसके क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन लगाते रहते हो, साल दर साल। ये जो ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री आपको डेबिट में नजर आ रही है, कि ये हर साल होगी, है ये हर साल होगी? नहीं, ये तो उस दिन होगी जिस दिन वो घटना घटित होगी। और वो कौन सी घटना होगी, वो सेल की घटना होगी। और क्या सेल हर साल में होती है, तो जवाब है ना। आप हर साल मशीन को बेचने नहीं लगोगे। मशीन तो कभी कभार 3-4 साल, 4-5 साल, 8-9 साल, असल जिंदगी में तो कई बार 10-12 साल में कभी एक आधी बार सेल होती है। आपने खरीदी, बिजनेस में इस्तेमाल की और सालों साल तक आप इस्तेमाल करते हो, सेल तो आमतौर पर नहीं होती। और हमारे क्वेश्चन में भी लगभग 2-3 साल में कोई एक सेल की ट्रांजैक्शन आती है। तो देखो साल दर साल आप क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन झोंकते रहते हो, डालते रहते हो, तो इस अकाउंट का नेचर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है, लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में नहीं बल्कि क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में दिखाओगे, और एज अ बैलेंस फिगर के तौर पर आपका क्लोजिंग बैलेंस इधर डेबिट साइड में निकल के आएगा। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो तो निकल के ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको ये फॉर्मेट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस मशीन का डेबिट साइड में लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस फिगर से आएगा। यहां इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस फिगर से आएगा। इसके अलावा जब जब सेल की घटना होगी तो आपको
आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन तो बहुत सारे सालों का होगा। अगर कोई मशीन 5 साल पहले खरीदी थी तो 5 साल तक जितना डेप्रिसिएशन होगा वो सारा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेल वैल्यू के साथ दिखाओगे, लॉस का कंपोनेंट दिखाओगे, जितने में मशीन खरीदी है वो डेबिट साइड में हम लोग दिखा देंगे। और अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग फिगर तो कहा ही था कि क्लोजिंग बैलेंस एज अ बैलेंस फिगर के तौर पर क्रेडिट साइड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड में हम लोग शो करेंगे। इसके अलावा अब क्वेश्चन की मदद से इस चीज को देखते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और फाइनली बात पूरी तरह से कंक्लूड हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों की ही बातें गिवन है। तो देखो सबसे पहली बात तो कि भाई कैसे पहचानेंगे हम कोई भी क्वेश्चन आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या नॉर्मल क्वेश्चन है। तो वहां क्वेश्चन के अंदर बोला गया होगा आपको, जैसे यहां पर भी इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ आपको मशीन अकाउंट भी बनाना है। तो क्वेश्चन ने बताया है, तो डेफिनेटली जो हमारा सॉल्यूशन होगा, अब सॉल्यूशन के अंदर एक नहीं बल्कि 2 अकाउंट बनाने वाले हैं हम। एक अकाउंट बनेगा हमारा मशीन अकाउंट, एक अकाउंट जो हम पहले बनाया करते थे मशीन अकाउंट, और एक अकाउंट बनेगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरे बाबू। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना है हमें। और इस अकाउंट का पर्पस क्या है? तो इस अकाउंट का पर्पस है बेसिकली डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। बाकी बातें तो हमारी पुरानी है, यानी कि जो फॉर्मेट हमारा रहेगा, डेट भी हमें जरूर बनानी है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बस बातें बदली हैं तो कितनी कि अब एक नहीं बल्कि 2 अकाउंट बनने वाले हैं। और इन 2 अकाउंट में भी जो खास बात है वो बस इतनी सी ही है कि जो डेप्रिसिएशन अब से पहले हम मशीन अकाउंट में चार्ज करते थे क्रेडिट साइड में, वो अब हम मशीन अकाउंट के अंदर नहीं चार्ज करेंगे, बल्कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का काम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। और डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, कब तक? जब तक कि सेल नहीं हो जाती। जिस दिन सेल होगी तो उस दिन यहां से डेबिट साइड में से डेप्रिसिएशन निकलेगा और वहां पहुंच जाएगा मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, यानी कि जो उसकी डेस्टिनी है। तो ऐसे करके बातें हैं हमारी मेरे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू हैं मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू। तो चलो खैर, इसी के साथ में जरा क्वेश्चन की बातें करना शुरू करते हैं, है ना। तो देखो साल की शुरुआत में आपको 1 अप्रैल 2023 यानी कि साल की शुरुआत में एक तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, किसके? मशीन के भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी। हमने कंसेप्चुअली बात कर ली है कि जो भी ओपनिंग बैलेंस मशीन का है वो डेबिट साइड में आएगा, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो डन, यही ओपनिंग बैलेंस हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 का डेटा दिया हुआ है, मशीन का 80,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 36,000। तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिप्रेजेंट कर देंगे टू बैलेंस बीडी, दैट मींस ओपनिंग बैलेंस 80,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्योंकि इसका तो नेचर अपोजिट है, इसकी तो क्रिएशन अपोजिट है। ऐसे करके बातें हैं। और देखो अगर मैं इन बातों का मतलब भी समझाऊं कि इन बातों का मतलब क्या है, भाई 80,000 का मतलब समझ में आता है। मशीन अकाउंट में 80,000 80,000 लिखा है, तो दैट मींस हमारे पास 80,000 की मशीन है। ये 36,000 इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में होने का क्या मतलब? तो जरा आराम से, 36,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में होने का मतलब यह है कि आज तक हमारे पास जितनी भी मशीन है उनके ऊपर टोटल आजीवन टोटल 36,000 तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है। यानी आज की डेट में हमारे पास 80,000 की ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन है, जिनके ऊपर आज तक उनकी वैल्यूएशन में गिरावट 36,000 की आ चुकी है। यानी अगर मैं आज की डेट की कीमत की बात करूं कि हमारे पास कितने की मशीन है, तो 80 में से 36 माइनस करके 54,000 बचता है। यानी आज की डेट में हमारे पास 54,000 की मशीन है। ये जो 80,000 है ये मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके आज की डेट की कीमत निकाली जा सकती है। तो ऐसे करके बातें हैं। और देखो जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही अगर सेल होगी तो तुरंत आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे ही सेल होती है तो आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ता है। और ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसके अंदर साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2023 को ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम एक मशीन बेचने वाले हैं। तो यानी सबसे पहली बात जो सेल के केस में आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि ठीक है जी सर जी, समझ गए हम, यानी अब तो हमें डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी जैसी सेल की बातें आएंगी तो जो सबसे पहली बात आपके जहन में दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री। और ये जो डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करते हैं किसी एक आधे साल का नहीं करते, बल्कि मल्टीपल ईयर का। वो मशीन जिसको बेचा जा रहा है वो जब से खरीदी थी तब से लेके आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होगा वो सारा डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री होती है उसे दिखाते हैं हम यहाँ किस नाम से?
तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ जा रहा है, मशीन अकाउंट के अंदर, तो यहां दिखाते हैं मशीन अकाउंट नाम से, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2023 को ही सेल की बातें चल रही हैं, और यही सेम डेप्रिसिएशन की एंट्री यहां पर भी आपकी 1 अप्रैल 2023 के नाम से ही आएगी, बाय किस नाम से, तो डेप्रिसिएशन कहां से आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, तो यहां ये एंट्री दिखाई जाती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से। तो देखो सेल की एंट्री में भाई सेल वैल्यू भी दिखाएंगे बाय बैंक के नाम से, प्रॉफिट लॉस भी निकालेंगे, तो वो अलग बातें हैं, उनको अलग से करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं बात बोल रहा हूं कि आपको डेप्रिसिएशन पता करना है कि हाउ मच डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है जो कि हमें ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आपको मशीन के बारे में जानकारियां इकट्ठा करनी है, और क्या है जानकारियां, तो इस मशीन को फाइनली हम 8700 में बेच रहे हैं, तो ये तो हमारी सेल वैल्यू है, ये तो हमारी सेल वैल्यू है। इस मशीन को खरीदा गया था, दिस मशीन वाज परचेज फॉर 16,000, ये यानी ये मशीन 16,000 की खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2019 को। यानी देखो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं साल 2023 में खड़े होकर, और ये मशीन खरीदी गई थी एक जमाने पहले यानी साल 2019 में। तो इसके ऊपर खूब सारा डेप्रिसिएशन लगा होगा साल 2019 से लेकर आज तक, यानी 1 अप्रैल 2023 तक। तो जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होगा वो फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे अपने वर्किंग नोट में, और फिर उस डेप्रिसिएशन को उठाकर यहां पर पटक देंगे, कहां पर, इस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री के अंदर। तो जरा आराम से मेरे बाबू करना शुरू कर देते हैं छोटी सी एक वर्किंग नोट की कैलकुलेशन, आओ जरा करें। तो देखो इस मशीन के केस में अगर सपोज करो मैं बात करूं तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी रही है, तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, कॉस्ट जो खरीदी गई थी कब, ये मशीन खरीदी गई थी कब, 1 अप्रैल 2019 को। और जब ये खरीदी गई थी तो मेरे बच्चा कितने में खरीदी गई थी, तो ये खरीदी गई थी 16,000 रुपए। अगर मैं बात करूं तब से लेके अब तक कितना वक्त बीता है, तो देखो साल 2019-20 पहला साल बीता, देन साल 2020-21 दूसरा साल बीता, देन 2021-22 तीसरा साल, देन 2022-23 चौथा साल, और इसी के साथ में साल 2023 की शुरुआत में तो यानी हम खड़े ही हैं। तो तब से लेके अब तक 4 साल बीत चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं कि तब से लेके अब तक इसके ऊपर आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा, तो देखो 16,000 की ये मशीन है, ईयरली कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, तो ईयरली डेप्रिसिएशन लगेगा 1600 रुपए का। लेकिन हमें 1 साल का नहीं, बल्कि वो मशीन तब से लेके आज तक कितने साल बीते, 4 साल बीते, तो 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम, विच विल बी 6400। तो अगर मैं बात करूं कि ये मशीन की ऊपर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, तो पिछले 4 सालों में 1600 एनुअल डेप्रिसिएशन 1 साल का है, तो इंटू 4 करके 6400 कर दिया हमने। और ये इंटू 4 ही क्यों किया, क्योंकि तब से लेके साल 2019 से लेकर साल 2023 तक टोटल 4 साल बीत गए हैं, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो डन जी डन। अगर मैं बात करूं कि यहां कितने में अमाउंट लिखने वाला हूं, तो यहां मैं लिखूंगा मेरे बाबू 6400, और यहां भी मैं लिखूंगा 6400। ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन नहीं बल्कि एक ही ट्रांजेक्शन है, जिनका कि दोहरा इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो यहां भी 6400, वहां पर भी 6400, और ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की एंट्री। देखो बाकी की बातें हमारी सेम रहने वाली हैं कि भाई सेल के केस में हम लोग जानते हैं कि यहां पर क्रेडिट साइड में बाय बैंक दिखाते हैं और बाय बैंक दिखाते हैं विद अ सेल वैल्यू, और क्वेश्चन में सेल वैल्यू जानते हैं हम 8700 दी हुई है, तो यहां पर तो सीधा सीधा 8700 ही लिख देंगे हम। और उसके बाद सेल के केस में हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, जो काफी आसानी से निकाल सकते हैं हम। भाई 16,000 की मशीनरी जिसके ऊपर आज तक 6400 का डेप्रिसिएशन लगा, तो आज के वक्त में यानी कि एज ऑन 1 अप्रैल 2023 पर इसकी आज की डेट की कीमत कितनी है, माइनस करके 9600 निकाल लेंगे। अगर 9600 की मशीन को आप बेच रहे हो कितने में, 8700 में, 8700 में, तो फायदा हुआ है नुकसान, तो ऑब्वियसली कम में मैं बेच रहा हूं तो हमें नुकसान ही हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, तो 900 रुपए का नुकसान हुआ है, माइनस करके निकाल लिया हमने, इन दोनों फिगर को आपस में माइनस करके 900 रुपए निकाल लिया है। तो डन डन डन। 16,000 की मशीनरी, आज तक 6400 का डेप्रिसिएशन, जिस डेप्रिसिएशन को हमने इस तरह से ट्रांसफर किया 6400 का डेप्रिसिएशन, देन रिमेनिंग वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर करके लॉस का कंपोनेंट निकाल लिया हम लोगों ने। तो डन। हम जानते हैं कि जो भी मेरा लॉस होता है, तो उसको तो यहां क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नाम से भी दिखा सकते हो, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से भी दिखा सकते हो। तो 900 रुपए से हम लोगों ने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। और बस इसी के साथ क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि और फर्दर कोई बात नहीं कह रहे, यानी कि कोई एडिशनल मशीन खरीदी है या ऐसे करके कुछ नहीं कह रहे, सिंगल एक ही ईयर का क्वेश्चन था ये, इसके अंदर मल्टीपल ईयर नहीं है, जो इस क्वेश्चन को बहुत आसान और अच्छा बना देते हैं, प्यारा सा बना देते हैं। बाकी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मशीन खरीदी भी होती तो उसे डेबिट साइड में मशीन अकाउंट में दिखा देते हैं हम। तो क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हाँ जी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन एक आखिरी कदम चलना बाकी है। तो आओ चलें आखिरी कदम और अपनी मंजिल पे पहुंचे। तो जरा आराम से
आखिरी कदम क्या है? तो आखिरी कदम है रिमेनिंग मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। आखिरी कदम क्या है? रिमेनिंग बची हुई मशीन पे, क्योंकि देखो साल की शुरुआत में हमारे पास 80,000 की मशीन थी, क्या हमने सारी मशीन बेच दी है? तो जवाब है ना। ये जो 80,000 वैल्यू है ये मल्टीपल मशीन की वैल्यू हो सकती है, और उसमें से सिर्फ एक मशीन जो 16,000 की मशीन थी, जो 16,000 की मशीन थी, सिर्फ और सिर्फ वो ही हमने सेल की है। ठीक है जी, तो हमने सारी मशीन तो नहीं बेची है। तो अब आपको रिमेनिंग मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और मेरे बाबू हम जानते हैं कि देखो आमतौर पर तो हम डेप्रिसिएशन मशीन के क्रेडिट साइड में चार्ज करते थे, बट यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर साल के अंत यानी 31 मार्च 2024 पर आप अब लगाने जा रहे हैं फाइनली डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हैं अपनी बची हुई मशीन्स पर। कितनी मशीन बची हैं आपके पास? तो देखो साल की शुरुआत में आपके पास में 80,000 की मशीन थी, उसमें से 16,000 की बेच दी आपने। तो अगर 80 में से 16,000 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? बताओ कितना? तो आएगा आपका 64,000 रुपीज, जिसके ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगेन रिपीट करता हूं, कैसे आया ये 64,000? तो साल की शुरुआत में 80,000 की मशीन थी, जिसमें से 16,000 की मशीन हमने सेल कर दी, तो बाकी बची 64,000 की मशीन। तो उसके ऊपर 10% विच विल बी अगेन 6400, ये डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है मेरे बाबू। हो गई बात खत्म। और बस अब तो इसके बाद क्या करना है? क्लोजिंग करनी है हमें। मशीन अकाउंट की भी क्लोजिंग करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की भी क्लोजिंग कर देंगे। और जैसा कि हमारी जनरल बात हुई थी, क्या हुई थी हमारी जनरल बात, कि आमतौर पर मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में निकल के आएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत डेबिट से होती है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तो शुरुआत क्रेडिट से होती है, तो आखिरी बैलेंस आपका डेबिट साइड में निकल के आएगा। तो वही चीज अब हम यहां पर करके भी दिखा देते हैं, बड़े ही आराम से दूसरे कलर से करते हैं। क्या कि भाई 80,000 यहां टोटल है हमारा। 80,000 में से ये सारी की सारी फिगर जैसे ही मैं माइनस करूंगा, तो आप माइनस कर सकते हो 80,000 में से ये सारी की सारी फिगर, तो आपका बैलेंसिंग फिगर के तौर पर जो फिगर निकल के आएगी वो आएगी अगेन 64,000। तो बाय बैलेंस सीडी बचा हुआ बैलेंस, वैसे भी बची हुई मशीनरी 64 की ही तो है, तो 64 ही आना था। बाकी 80 में से ये तीनों फिगर माइनस करके भी 64 ही आएगा। और बिल्कुल यही सेम प्रोसेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसकी की क्रेडिट साइड बड़ी है 42,400, कैसे आया है? इन दोनों को जोड़ के लिख दिया हम लोगों ने। और इसी ही 42,400 में से माइनस कर देंगे हम ये इंडिविजुअल फिगर 6,400। तो इस तरीके से यहां पर भी क्लोजिंग बैलेंस, दैट मींस टू बैलेंस सीडी निकाल देंगे हम 31 मार्च 2024 पर, जो कि मेरी फिगर निकल के आएगी कितनी? तो 36,000। जरा आराम से, क्लास खत्म, बट आखिरी में जरा डिस्क्लेमर देते हैं। आमतौर पर डिस्क्लेमर मिलते हैं शुरुआत में, बट यहां वार्निंग डिस्क्लेमर मिल रहे हैं आखिरी में। और वो क्या है डिस्क्लेमर, जरा ध्यान से सुन लेते हैं। तो देखो यहां इस क्वेश्चन को करते वक्त आपके साथ एक संभावना घटित हुई। होता है ना कभी कभी कोइंसिडेंस, कभी अच्छे होते हैं कोइंसिडेंस और कभी खराब होते हैं। हुए हैं कभी कोइंसिडेंस? बताओ। तो जरा आराम से, यहां इस क्वेश्चन के अंदर एक कोइंसिडेंस हुआ है कि यहां पर ये जो डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर किया था इसकी अमाउंट निकल के आई थी 6400, और यहां जो साल के आखिरी में हमने रिमेनिंग मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया ये भी निकल के आया है आपका 6400। क्या ये दोनों अमाउंट जिनके ऊपर मैंने सितारे बना दिए हैं, क्या ये दोनों अमाउंट जो फिलहाल तो बिल्कुल सेम नजर आ रही है, क्या ये हर क्वेश्चन में सेम आएंगी? तो मेरे बाबू मेरे बच्चा, बिल्कुल भी सेम नहीं आएंगी। ये महज एक 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 कोइंसिडेंस है। क्या है? कोइंसिडेंस है कि यहां पर ये अमाउंट सेम आ रही है, अदरवाइज ऐसी दोहरी संभावना आमतौर पर नहीं होगी। ये दोनों अमाउंट आमतौर पर अलग अलग आएंगी, क्योंकि मैटर अलग है। ये वो मशीन है जो मशीन बेची गई है, जिसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जा रहा है, और ये तो वो डेप्रिसिएशन है जो हम अपनी बची हुई मशीन के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। दोनों अलग अलग मशीन है, तो दोनों की अमाउंट भी आमतौर पर अलग अलग आएगी। सिर्फ एकमात्र इस क्वेश्चन के अंदर ये सेम आ रही है, किसी और में भी आ सकते हैं, बट आमतौर पर अलग अलग आएगी। तो आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है कि भाई यहां पर ये वाला डेप्रिसिएशन तो सेल वाली मशीन का होता है, वो वाला डेप्रिसिएशन तो रिमेनिंग मशीन्स का होता है जो हम साल के अंत में चार्ज करते हैं। तो डन, इसी के साथ में मेरी बात खत्म हुई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की मेरी बात खत्म हुई। और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। इन केस कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करें। ओके डन, टाटा बाय बाय।